हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल। आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलती है। लेकिन ये वीडियो पूरी अलग होने वाली है, क्योंकि जब से चैनल खुला है तब से जॉब अपडेट्स देता जा रहा हूं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है, तो इसके बारे में पूरा बात करेंगे। किस तरह से आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने, अच्छे करने हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा, पूरा वीडियो देखना, एक भी पार्ट को मिस मत करना और लाइक करके जाना यार। लाइक कर दो तो वीडियो को तो बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियोस बनाता रहता हूं। जॉब अपडेट के साथ बहुत कुछ आने वाला है, तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अब आपको इंग्लिश क्यों सीखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो जो वर्ड आता है ना, क्यों, वाई, ये सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है, तो आपके पास वो वजह होनी चाहिए। अब चलते फिरते बैठे बैठे आप बोलो तो मुझे इंग्लिश सीखना है, तो वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो माइंड सेट है ना, वो चेंज करना है। मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि मेरे वर्ड्स किस तरह से बनेंगे। लेकिन ग्रेजुअली आप लोगों में क्या होता है, या फिर किसी में भी कहो, नॉर्मली होता क्या है पता है, कि इंग्लिश बोलने से पहले हम है ना क्या करते हैं कि वर्ड्स को अरेंज करते हैं कि मैं ये बोलूंगा, ये वर्ड बोलूंगा, और पूरा वर्ड सेट करके फिर बाहर निकालते हैं। वो होना नहीं चाहिए। आपका पहले माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट किस तरह से चेंज होगा, तो सबसे पहले तो आपको सीखना क्या है, किस चीज के लिए, क्या आपका बेसिक पर्पस क्या है, उसके पीछे भागो। बेसिक पर्पस मतलब, सपोज आप में से कई ऐसे होंगे जो बाहर जा रहे होंगे, आईएलटीएस की तैयारी कर रहे होंगे, कितने ऐसे होंगे जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, हर किसी के पास अपनी अपनी वजह होती है। किसी को क्या करना होता है कि कहीं प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए सीखना होता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह होती है। आपकी भी ऐसी कोई वजह होनी चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। देखो, यहाँ पे इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट रास्ता मैं बताऊं, सबसे बेस्ट रास्ता, यहाँ पे वीडियो खत्म कर सकता हूं अगर आप ये मान जाओ तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रास्ता क्या है पता है, कि जहां पे इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में जाके बोलने लगो, बात खत्म, आप इंग्लिश सीख जाओगे। अब ये कल्चर कहाँ मिलेगा? हमारी कंट्री में ये कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मली हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, इंग्लिश के टीचर ही यहाँ पे हिंदी, गुजराती या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं। लेकिन उस तरह का माहौल नहीं है यहाँ पे। ऐसे माहौल में सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। माइंडसेट चेंज करना है, तो माइंडसेट चेंज करने के लिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा, गोल आपके पास होना चाहिए। आपके पास प्राइमरी गोल होना चाहिए। प्राइमरी गोल मतलब, यहाँ पे आपके पास इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इंटरव्यू के क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी आते हैं उन सब की तैयारी करनी होगी, सबसे पहला काम। उसके बाद मैं बेसिक जाता हूं कि किस तरह से आपको इंग्लिश में ये सारी चीजें किस तरह से करनी है। आपके पास सबसे पहले तो बेसिक, व्हाई शुड वी हायर यू, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दो तरह के क्वेश्चंस है इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं, ये ले लो। इनका हिंदी में सबसे पहले तो बनाओ, हिंदी, गुजराती, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें बनाओ, मदर टंग में बनाओ। उसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और यहां पे इस चीज के लिए रेडी होना है। अब इसको मगअप नहीं करना है, यहां पे आप गलत मत लेना मुझे, यहां पे मगअप नहीं करना है। मगअप नहीं, क्या करना है, यही चीज को इंग्लिश में तो हम कर ही रहे, लेकिन उसको आप जब बोलो तो ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड चले जाना है। क्या करना है भाई, चेंज करो यार, थोड़ा बहुत वर्ड्स को आगे पीछे कर दो, मतलब नहीं बदलना चाहिए। वही चीज जो अंदर लिखी हुई है वही चीज आप भी बोलो, लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए। इट इज अ मेन पॉइंट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें पॉसिबल होगी। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखने। सबसे पहला, रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। अब मैं बोलूंगा कि आप पढ़ने लगो, नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो, नहीं, मैं ये पढ़ने का नहीं बोल रहा हूं। अब थोड़ा सा पढ़ो, उसका फायदा क्या होगा? देखो, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है पता है? सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई भी करते हैं ना, तो हमें बेसिक से वर्ड्स तो पता ही है, व्हाई, हुम, हाउ, ये सब तो बेसिक से आते हैं, किस तरह से शुरू करना है। हम माय नेम इज अब्दुल, इतना तो हर कोई अपने नाम के लिए बोल देता है, आगे बोलने में दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पे मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है तो मैं क्या बोलूंगा, हेलो, माय नेम इज अब्दुल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ एडटेक यूट्यूबर। ये करंटली, ये सब वर्ड्स एक के बाद एक सेट करना, ये दिक्कत आती है। अब ये वर्ड्स कहां से आते हैं? वोकैबुलरी, ये आपकी डेवलप होनी चाहिए। अब रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं बोलता हूं न्यूज़पेपर, उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो आप न्यूज़ से अपडेटेड रहोगे, वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन न्यूज़ से एक अपडेटेड रहोगे। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि अंदर एक वर्ड्स आते हैं, वोकैबुलरी आपकी बिल्ड होगी। रोज के 10 नए वर्ड आपको समझ में आ जाए, आप पढ़ लो, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत पावरफुल होगी। वोकैबुलरी मतलब वर्ड्स का खजाना, वो आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज होगा।
अब यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं तो मैं बीटेक कर रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आई एम परस्यूइंग माई बीटेक। अब परस्यूइंग वर्ड कहां से आया? ये मेरी वोकैबुलरी बिल्ड है। समझ में आया? रीडिंग का ये फायदा हो सकता है। अब यहां पे बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो सुनते हैं, जनरली कोई भी लैंग्वेज, हम बचपन में जब है ना कोई कुछ बोल नहीं पाते थे, तब है ना घर में सब बोलते थे ना, हमारी जो मदर टंग घर की जो होती थी उसमें से ही हम सीख गए। तब तो कुछ पढ़ना नहीं आता था, तब को कुछ भी समझ में नहीं आता था, किस तरह से वर्ड्स फ्रेम करने हैं, वो सब इतना कुछ नॉलेज नहीं था। जो बोलते थे उस तरह से धीरे धीरे सीख गए। लेकिन कब सीखे? जब धीरे धीरे बोला। कोई भी पर्सन फर्स्ट स्टेप में फ्लुएंट नहीं होता है। थोड़ा सुनना होता है, मिस्टेक सुधारो, थोड़ा सुनना होता है, मिस्टेक सुधारो। तो सुनने के लिए आपको क्या करना है? आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे इंग्लिश शोज देखो। इंग्लिश शोज मतलब क्या है पता है? कि जो भी इंग्लिश मूवीज आते हैं उसको देखो, ट्राई करो उसको इंटरप्रेट करने की। इंटरप्रेट मतलब कि उसको अपने अपने माइंड में समझने की ट्राई करो, बिना सबटाइटल्स के ट्राई करो। पहले सबटाइटल्स से शुरू करो, क्योंकि वो जो बोलता है वो नीचे पढ़ा हुआ लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से सबटाइटल्स जो भी आते हैं उसके साथ उसका मतलब समझो, फिर सबटाइटल्स को बंद कर दो। इस तरह से सुनने की कोशिश करो। देखो पूरा दिन लिसनिंग लिसनिंग ये सब नहीं चलाना है, हाँ थोड़ा टाइम उसको भी देना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो लिसनिंग वाले में भी आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी, ये पक्का है। अब यहाँ पे लास्ट कन्वर्सिंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले आता है। हमने जो पढ़ा, हमने जो सुना, अब उसको कन्वर्ट करना है बोलने में। अब बोलने कहाँ जाए? हमारे यहाँ पे सबसे पहला कल्चर तो यही है कि यहाँ पे ना किसी को बोलने, जैसा कि मैंने बताया कि बोलने के लिए यहाँ पे ना जगह चाहिए। अब यहाँ पे शुरुआत में ही मैंने बताया आपको कि अगर आपको एक सिंपल टिप बताऊं सीखने के लिए, तो आप वहां चले जाओ जहां पे वो लैंग्वेज चल रही है, वहां के लोकल लोगों के बीच में रहो, बोलना सीखो। आराम से आप 10-15 दिन में आप आराम से फ्लुएंट हो जाओगे उस पार्ट में। लेकिन वहां जाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश वाले केस में तो आपको अमेरिका, ऐसे सब यहाँ पे ब्रिटिश, ये सब वहां पे जाना पड़ेगा ताकि वो सारी चीजें सीख पाए। अब यहाँ पे हम कुछ किसी के साथ बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते ना, हम वहां पे अमेरिका जा सकते हैं कि वहां पे रह के हम सीख सके। बहुत सारी चीजें होती है। इस दरमियान इसका सॉल्यूशन क्या निकाले? सो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, एक ऐप है, कैम्बली नाम का ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में। जैसा कि आपको जैसा माहौल चाहिए इंग्लिश में बात करने के लिए, वैसे यहाँ पे ट्यूटर्स अवेलेबल है। अब ये कोई ट्यूटर्स कैसे ट्यूटर्स है? तो ये वहां के ट्यूटर्स है, और ये जैसे तैसे नहीं, ये एक्सपर्ट्स है। एक्सपर्ट्स मतलब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट। अगर इंग्लिश आपको सीखना है तो ये सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे इनके साथ बात करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये जो बोलने वाले हैं, ऑब्वियसली दे आर ट्यूटर्स। इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या दिखा कि इसके अंदर आप 24/7, सपोज आप कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि वो स्पोकन इंग्लिश क्लास उसके टाइम पे होती है। शाम को आप 5 से 7 बोल दिया तो आपको पूरा दिन के टाइम में से 5 से 7 का टाइम अलग से आपको स्लॉट बुक रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज नहीं आती। यहाँ पे आपको रात को 12 बजे मन किया तो चलो लाइट ऑन की, वीडियो कैमरा ऑन किया एंड डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये आपके साथ बात करेंगे। अब जो पूछना चाहो, आपको जिस तरह से रेडी होना है ना, ये ऐप जैसे ही ओपन करते हो आप, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आपको अलग अलग ट्यूटर सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, आप चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मिनट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी बात करना चाहते हो तो मिनट्स के हिसाब से काउंट होता है। तो यहाँ पे मिनट्स बचानी हो आपको, एकदम ऑप्टिमाइज वे में आपको काम करना है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी टॉपिक पे बात करना चाहते हो उसको क्या करो, एक पेन पेपर से एक अलग से नोटबुक में लिख के रखो। सपोज मेरा टॉपिक है कि मुझे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो मैं सवालों की लिस्ट रेडी कर लूंगा कि बेसिक सवाल क्या है, इंटरनेट पे से आपको मिल जाएंगे इंटरव्यू के सवाल। ये सवालों को क्या करना है, आपको उसकी लिस्ट बनानी है और वो लिस्ट को आपको रेडी रखना है। जैसे ही आप शुरू करो उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन हो, और फिर जैसे ही आपको जो भी सवाल है, जैसे कि मुझे यहाँ पे अपने बारे में बोलना सीखना है, तो अब जो आपको जैसा लगता है वो बता दो। आपने जो आंसर रेडी किया, जैसे मैंने कहा था कि आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप अपनी तरह से रेडी करो, वो रेडी करके उसको सुनाओ। वो आपकी गलती निकालेगा कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। पूरी तरह से आपको आपका जो मिनट्स वाला खेल है वो पूरा ऑप्टिमाइज वे में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बेसिक हमने 10 सेकंड का यूज कर लिया, बाकी जो पूरा काम
पूरा जो टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऐप में ओपन करते हो तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि आपको अलग अलग ट्यूटर्स तो मिलेंगे, लेकिन वो ट्यूटर्स पे आप अगर किसी भी ट्यूटर को ग्रीन कलर का मार्क होता है यानी कि ऑनलाइन है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन सामने दिखेंगे। 3 ऑप्शन में से आप उसकी प्रोफाइल वीडियो भी देख सकते हो। प्रोफाइल वीडियो मतलब ये बंदा अपने बारे में इंट्रोडक्शन, वो जो ट्यूटर है वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा, तो वो इंट्रोडक्शन आपको देखना है अच्छे से। उसको आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो मुझे अच्छे से सिखा सकता है, तो उसके साथ आप कॉल मैच कर लो, मतलब इंग्लिश सीखना शुरू कर दो। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो ज्वाइन कर लेगा और आप फ्रंट कैमरा के साथ उसके साथ बात कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे मैं आपको एक करके डेमो दिखा देता हूँ। माय नेम इज अब्दुल। Nice to meet you, Abdul. Yes, nice to meet you too. So I am from India. From where you are? I am from England. Okay, England. I am going to face an interview tomorrow, and I want to learn about some questions that I have to answer there. Okay. Okay. What is your job interview? What is the job role? Okay, I am applying for a computer programmer. Okay. Okay, so there are some questions that I have prepared. Like if they ask me that why should we hire you, so what should I tell? What should you suggest me? Have you got a copy of the job description? Okay. What you need to do is you need to make your answers relevant to the job description. In the job description, you read the job description and highlights the key points, what they want. Okay. सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक ट्यूटर के साथ बात की। अब आपको कुछ दिक्कत में भी आई होगी, समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन यहाँ पे सजेस्ट करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आपको चैट पे भी अगर कोई वर्ड उनका प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, मतलब होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, तो वो चैट करके बता देंगे। मैंने उनको सिंपल सा क्वेश्चन किया कि मैं पहली बार एक प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन रेडी किए हुए और आप मुझे उस क्वेश्चन के लिए रेडी करो। तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो उन्होंने क्या कहा कि आप अपने सेंटेंस को फ्रेम किस तरह से करो कि उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके कीवर्ड्स को ऐड करो। अब वो कीवर्ड्स आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में से आपको फाइंड करने हैं, वो कीवर्ड्स से एक सेंटेंस बनाओ, एक लाइक स्टोरी जैसा बनाओ। लाइक उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन के लिए आंसर जो है उसको किस तरह से फ्रेम करना है उसके लिए रेडी किया। सो मुझे काफी अच्छा लगा, समझ में भी आया कि किस तरह से फ्रेम करना है सेंटेंस को, सारी चीजें समझ में आई। इसी तरह से आप भी कर सकते हो ना। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे एक हमारी कम्युनिटी यानी कि टॉक विद अब्दुल चैनल है, उसके लिए यहाँ पे ऑफर किया गया है कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट कूपन कोड का यूज करके, जो कि लिंक डायरेक्टली भी अवेलेबल है और कूपन कोड भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाओ और 30% अवेल कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स वाला प्लान सिलेक्ट करते हो, आई वुड रिकमेंड 3 मंथ्स वाले पे जाओ, क्योंकि कोई भी चीज 1 महीने में आप नहीं सीख पाओगे। तो 3 मंथ्स वाला प्लान सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे और अच्छी बात यह है कि उसमें आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। सी यहाँ पे क्या होता है पता है, एक आपको क्वालिटी कंटेंट सामने मिल रहा है, तो आई वुड ऑलवेज बिलीव कि आप थोड़ा इन्वेस्ट करो। नॉलेज लेने में इन्वेस्ट करना जरूरी है, मैंने भी किया है, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस है, तो आपको भी करना है तो कर लीजिए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही सारी बातें हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे राउंड अबाउट आपको पूरा रिवाइज कर देता हूँ वीडियो में। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि माइंडसेट हमारा सेट करना है, उसके बाद हमारी रीडिंग वगैरह की वो कैपेसिटी बढ़ानी है, तो रीडिंग करना है, न्यूज़पेपर बोला, इससे क्या होगा, वोकैबुलरी बिल्ड होगी। अब यहाँ पे इसके अंदर भी एक टिप देना चाहूंगा, उसमें मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे आप क्या करो पता है, आप साथ में ना डिक्शनरी, कोई फ्री वाला ऐप है डिक्शनरी, वो इंस्टॉल कर लो। उससे क्या होगा कि आपको कोई मतलब समझ में नहीं आता है, मोबाइल उठाया डायरेक्टली सर्च किया, अब वो सर्च करोगे तो मतलब तो आएगा ही, लेकिन कितने ऐप ऐसे होते हैं जिसमें ऑडियो भी सुनाई देता है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर हो जाएगा, जैसे कई बार हमें दिक्कत आती है। तो ये सारे इश्यूज आपके उसमें सॉल्व हो जाएंगे रीडिंग वाले पार्ट में। लिसनिंग में भी ये पार्ट सॉल्व हो जाता है, लेकिन लिसनिंग में क्या होता है पता है, हम जो सुन रहे होते हैं बहुत फास्ट होता है, कई बार समझ में नहीं आता है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ बोल देते हैं, तो वो वाला जो है ना प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट रीडिंग वाले में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने लिसनिंग में देखा कि हमें क्या सुन सुन के तैयारी करनी है, मतलब यहाँ पे जो भी हम सुनते हो उसको इंटरप्रेट करो, ट्राई करो समझने की। अब उसके बाद आता है हमारा कन्वर्जन। अब कन्वर्जन मतलब हमने जो सीखा है उसको अभी प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस,
तो उसके लिए हमने वो ऐप की बात की। इवन आप यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में किसी, आपके पास अगर अच्छा दोस्त है तो उसके साथ आप बात कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। सो यहाँ पे वो ऐप का यूज करके आप बोलना सीख जाओगे, बेटर रहेगा आपके टाइम पे। आप अपने टाइम पे अपने तरीके से यूज कर सकते हो, अलग अलग ट्यूटर्स को पकड़ के, मतलब एक ही पढ़ाने वाला नहीं है, बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।